हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छे हो गए, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास। हिंदी साहित्य के बारे में पढ़ने वाले हैं हम। यहाँ पे हिंदी साहित्य स्टार्ट कर रहे हैं। आज ही हिंदी साहित्य का फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद मैं इसका सेकंड पार्ट करा दूंगी, फिर थर्ड 3 पार्ट में हिंदी साहित्य पूरा खत्म हो जाएगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास। सबसे पहले वैदिक सभ्यता आती है, फिर संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत आती है, फिर इसके बाद पाली आती है, फिर प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, प्राचीन हिंदी, फिर आती है हमारी आधुनिक हिंदी। इसमें सबसे पहला हमारा आ जाता है शौरसेनी अपभ्रंश, और शौरसेनी अपभ्रंश में आ जाता है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आ जाती है खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बांगरू और बुंदेली, कन्नौजी। तो खड़ी बोली बोली जाती है। अन्य नाम इसके कोरवी, सरहिंदी, हिंदुस्तानी, क्षेत्र अंचल में बोली जाती है। ब्रजभाषा हमारी अन्य नाम है मथुरा, अंतर्वेदी, जो कि आगरा, इटावा, एटा, भरतपुर, अलवर यहाँ पर बोली जाती है। फिर आ जाती है हमारी बांगरू, इसके अन्य नाम है हरियाणवी या रोहतक, ये हमारी हिसार में बोली जाती है। फिर आ जाती है हमारी बुंदेली, जो कि झांसी, जालौन, हमीरपुर, विदिशा, होशंगाबाद, ग्वालियर इनमें बोली जाती है। फिर आ जाती है हमारी कन्नौजी, जो कि कन्नौज में बोली जाती है। इसके बाद है मागधी अपभ्रंश, इसमें पूर्वी हिंदी आती है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी हमारी अयोध्या, रायबरेली में बोली जाती है, बघेली हमारी रीवा में बोली जाती है, और छत्तीसगढ़ी हमारी रायपुर में बोली जाती है। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा शौरसेनी अपभ्रंश, इसमें आ जाते हैं हमारे राजस्थानी, जिसके अंतर्गत जयपुरी, मेवाती, मालवी, मारवाड़ी। जयपुरी हमारी जयपुर में, मेवाती मेवात में, मालवी उज्जैन में, मारवाड़ी जोधपुर और बीकानेर में। नेक्स्ट हमारी शौरसेनी, और शौरसेनी के अंतर्गत ही हमारी पहाड़ी भी आती है, जिसमें आती है गढ़वाली, कुमाऊनी, पश्चिमी पहाड़ी। गढ़वाली बोली जाती है टिहरी में, कुमाऊनी बोली जाती है अनगोंडा में, पश्चिमी पहाड़ी बोली जाती है कुल्लू में। फिर आ जाती है हमारी मगही अपभ्रंश, जिसमें बिहारी बोली जाती है, मगही, मैथिली, भोजपुरी। मगही हमारी पटना गया वाले क्षेत्र में बोली जाती है। मैथिली हमारी दरभंगा, मुंगेर में बोली जाती है। भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश, मिर्जापुर, गोरखपुर और जौनपुर में बोली जाती है। फिर हमारे यहाँ पे बोली, जो कि हमारे 18 होते हैं उपभाषा समूह, जो हमने अभी पढ़े हैं, राजस्थानी, पहाड़ी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी, पूर्वी हिंदी तथा हिंदी फारसी भाषा का शब्द तथा हिंदी नाम का शेरिया अमीर खुसरो उफ अबुल हसन को जाता है। अमीर खुसरो का नाम ही अबुल हसन था। भारत में लिपि आ जाती है, तो हिंदी, सिंधु लिपि, खरोष्टी लिपि और ब्राह्मण लिपि। तो जो हमारी है ब्राह्मण लिपि को 2 भागों में बांटा गया, दक्षिणी शैली, उत्तर शैली। दक्षिणी शैली के अंतर्गत कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, तमिल आती है। उत्तर शैली के अंतर्गत हमारा आती है देवनागरी। तो देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के शासक जयभट्ट के शिलालेखों में हुआ था। हिंदी भारोप्य भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत में 4 परिवार है। भारोप्य हिंदी, जिसमें 73% हिंदी, राजस्थानी, गुजराती बोली जाती है। फिर है द्रविड़, कन्नड़, तेलुगु, तुलु, मलयालम। फिर आस्ट्रिक, ये नहीं बोली जाती है। फिर चीनी, तिब्बती, ये मैंने लिखा नहीं है। संस्कृत का सबसे पहले प्रयोग अवस्था ग्रंथ में हुआ था। अवस्था जो ग्रंथ है शायद ईरान का कुछ संबंध, ईरान से संबंधित रखता है अवस्था ग्रंथ। शौरसेनी के अंतर्गत आती है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती, जो हम अभी पढ़ के आए हैं। अर्धमागधी के अंतर्गत आती है पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, और मगही बिहारी के अंदर आती है। मगही के अंदर आती है बिहारी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, और पैशाची, जिसको हम टक बोलते हैं, पंजाबी है, और ब्राचर हमारी सिंधी है, राष्ट्रीय हमारी मराठी से है। श्यामसुंदर दास, पंचमाक्षर के स्थान पर अनुसार का प्रयोग होना चाहिए, इन्होंने ऐसा बोला था। फिर राजा शिवप्रसाद सितारे हिंदी नुक्ता का प्रयोग बताया। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी हमारी राजभाषा है। तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी हमारी राजभाषा है। हिंदी को राजभाषा 14 सितंबर 1949 को घोषित किया गया था। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में भाग 7 से 22 भाषाओं का उल्लेख बताया गया। असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, उर्दू, पंजाबी, संस्कृत ये बताई गई है। इसमें 21वें संविधान संशोधन 1967 में सिंधी, जो कि 15वीं जोड़ी गई थी। 71वें संविधान संशोधन 1992 में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। इसकी ट्रिक है नमक, इसे नमक से याद करें। नैसे नेपाली, मैसे मणिपुरी, कैसे कोंकणी। 92वां संविधान संशोधन 2003 बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली। फिर हमारा 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग का गठन हुआ था। जब ये किया था हमारा बाल गंगाधर खैर, इसकी अध्यक्षता में पहली बार गठित हुआ। उस टाइम पर राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। हिंदी साहित्य से संबंधित सबसे पहले हिंदी साहित्य घासीदास तासी द्वारा लिखा गया था, जो कि फ्रेंच भाषा के विद्वान थे। इनकी बुक का नाम है एंद्रे हिंदुस्तानी। हिंदी भाषा में लिखित पहला ग्रंथ हमारा भाषा काव्य संग्रह, इसके लेखक थे महेश दत्त शुक्ल। फिर दूसरा ग्रंथ हमारा शिव सिंह सरोज, जिसके लेखक थे शिव सिंह सेंगर। एक और फ्रेंच विद्वान जॉर्ज गिरिसन ने हिंदी साहित्य का इतिहास, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा। हजारी प्रसाद द्विवेदी आ जाते हैं। इन्होंने 3 ग्रंथ लिखे हैं, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव व विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। सरहप्पा को हिंदी साहित्य में हिंदी का प्रथम कवि माना गया है। सरहप्पा की रचना दोहा कोश गीत, दोहा कोश नाम, इसके अन्य नाम है सरोज, ब्रज और सरहप्पा। सरहप्पा के शिष्य सबरप्पा व लुइपा थे, जो कि बहुत फेमस थे। इसमें जो फेमस थे ना वो लुइपा थे। आ जाता है रासो साहित्य। रासो साहित्य हिंदी के वीरगाथा काल में रखा गया है। रासो नाम रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। रासो साहित्य और उनके लेखक हुमायूं, दलपति विजय, बिसलदेव रातो, नलपति नल्ला, परमान रासो, जगनिक, वृद्धि रासो, जलहन और राम रासो, समय सुंदर लिखा था। आलाखंड
आलाखंड किसके अंतर्गत है? परमाल रासो के अंतर्गत आता है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई को पूरा इनके पुत्र जलहन ने किया। विजयपाल रासो नरसिंह भट्ट, ऐसे नोट पर आ जाता है। रासो साहित्य में वीर प्लस श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। हिंदी के पहले महाकवि चंद्रबरदाई, हिंदी का पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, हिंदी के पहले महाकवि और महाकाव्य ये किसके अंतर्गत था? ये रामचंद्र शुक्ल जी ने बताए थे। हिंदी साहित्य का काल विभाजन रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल 1050 से 1375 तक, पूर्व मध्यकाल जिसको भक्तिकाल बोलते हैं 1375 से 1700 ईस्वी तक, उत्तर मध्यकाल जिसको रीतिकाल बोलते हैं 1700 से लेकर 1900 तक, आधुनिक काल जिसको गदकाल बोलते हैं 1900 से लेकर 1984 तक। आदिकाल को आदिकाल कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आदिकाल को चारण काल कहा ग्रेशन ने और आदिकाल को सिंह सामंत काल कहा राहुल शंकरत्यान ने। आदिकाल को वीरगाथा काल का रामचंद्र शुक्ल ने, आदिकाल को प्रारंभिक काल का मिश्र बंधुओं ने, आदिकाल को बीज विपिन काल का महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आज हम इसको इतना ही रहने देते हैं और इससे आगे का हम कल कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारा 2 या 3 वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको साहित्य पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें मैंने सभी चीजें शामिल कर रखी है और मैंने अपना ना साहित्य इस चीज से कंप्लीट किया है और नोट्स मैंने नवीन सर से बनाया और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से नोट्स बनवाया, तो आप इससे पढ़ सकते हैं। इस सलाह कहीं से कोई साहित्य नहीं पूछा जाएगा। कैसे लगी वीडियो आपको तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी बहुत सारे भर के करिए। अगर आप कमेंट करेंगे तभी मैं आगे की वीडियो आपको लेके आऊंगी, जब आप बोलोगे कि हाँ हमें आगे की वीडियो चाहिए, नहीं तो फिर इससे अपना काम चलाना। और अभी ठीक है, चलते हैं, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।